नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गुरु का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल को हो चुका है और एक बड़ी घटना, एक महत्वपूर्ण घटना है ये परिवर्तन देश दुनिया को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। गुरु के कुंभ राशि में गोचर का सभी राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, इस पर मैं पिछले 3 वीडियोस में बात कर चुका हूँ। सभी राशियों के फल बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे कि यह परिवर्तन भारत और विश्व के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, गुरु 15 सितंबर तक कुंभ में रहेंगे और 20 जून से ये वक्री हो जाएंगे और 15 सितंबर को पुनः मकर राशि में आ जाएंगे और फाइनली नवंबर में फिर ये जाकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। पहले एक बात मित्रों समझ लेनी ज़रूरी है और समझ लीजिए कि गुरु अभी अपनी सर्वाधिक कमज़ोर राशि यानी नीच राशि यानी मकर में गोचर कर रहे थे। अब वह कुंभ राशि में गोचर करने लगे हैं। कुंभ राशि भी हालांकि शनि की ही राशि है, लेकिन ये राशि गुरु के लिए बहुत अनुकूल होती है। यहाँ गुरु बहुत अच्छे फल देते हैं। इसलिए मोटे तौर पर देश दुनिया के लिए, भारत के लिए गुरु का ये कुंभ राशि में गोचर उत्तम फलदायी रहेगा। इस वक्त गुरु मंगल के नक्षत्र में है, यानी धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी कि अपने अनुकूल नक्षत्र में है। इसलिए देश दुनिया में कुछ समय के लिए यानी 15 सितंबर तक मोटे तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि गुरु अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाएंगे, यानी कि शुभता बढ़ेगी। धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, दर्शन, ज्ञान आदि की महत्ता बढ़ेगी। इनका प्रचार प्रसार बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। कई समस्याओं के निराकरण का रास्ता मिलेगा दुनिया को। जैसे अभी कोरोना की समस्या पुनः बढ़ने लगी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसलिए ऐसी संभावना प्रबल है कि देश दुनिया को इसका कोई सटीक रास्ता मिलेगा। एक स्थायी समाधान खोजने में दुनिया को मदद मिलेगी। गुरु सुखी दाम्पत्य जीवन के भी कारक है, इसलिए अब ऐसी संभावना भी प्रबल होगी कि लोगों को अच्छा वैवाहिक सुख प्राप्त होगा, तनाव कम होगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा। भारत की जहाँ तक बात है तो भारत की कुंडली वृषभ लग्न की मानी जाती है। अब चूंकि गुरु कुंभ राशि में आ चुके हैं, इसलिए ये अब भारत की कुंडली के दशम भाव से गोचर करेंगे। गुरु भारत की कुंडली के अष्टमेश और लाभेश है। इसलिए निश्चित तौर पर भारत में धर्म, शिक्षा, दर्शन, ज्ञान, रिसर्च, अध्यात्म और प्राच्य विद्याओं की महत्ता बढ़ेगी। भारत की जनता का इन बातों में रुझान बढ़ेगा। लोग सनातनी संस्कृति और परंपरा की ओर रुचि लेंगे, झुकेंगे। दशम भाव शासक वर्ग का भी है, अतः ये बात भी तय है मित्रों कि केंद्रीय सत्ता की हनक या प्रभाव बढ़ेगा। राहु जो कि इस समय भारत की कुंडली के लग्न में गोचर कर रहे हैं और अभी तक राहु गुरु का पंचम नवम का संबंध भी बना हुआ था, वह संबंध अब नहीं रहेगा। यानी राहु गुरु दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त हो रहेंगे। इसलिए यह संभावना भी प्रबल है कि देश में थोड़ी अस्थिरता, खासकर राजनीति के क्षेत्र में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। विभिन्न राजनीतिक दलों की आपसी तनातनी बढ़ सकती है। एक विशेष बात आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकती है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए और बड़े फैसले ले। धर्म से जुड़ी संस्थाएं अधिक ताकतवर होंगी। आज ही किसी ने मुझे बताया कि उत्तराखंड में सरकार ने कई मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। अब मुझे नहीं पता ये खबर कितनी सही है, गलत है, लेकिन ये बात तय है कि भारत में अब आने वाले दिनों में धर्म, शिक्षा बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। वे संस्थाएं या राजनैतिक दल जो धर्म से जुड़ाव रखते हैं,
आने वाले समय में लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि गुरु भारत की कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्रीय सत्ता अधिक मजबूत होगी, भारत का कोष बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं बनाई जाएंगी। क्योंकि मित्रों, चतुर्थ भाव जनता का होता है और दशम भाव में गुरु बैठकर जनता के भाव को देखेंगे, देख रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से अब जो भी सरकार फैसले लेगी, योजनाएं बनाएगी, वे जनता के हित में होंगी। केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में खूब प्रयास करेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बहुत तेजी आएगी। पहले से जनता अब ज़्यादा राहत महसूस करेगी और रोग में कमी आएगी। रोजगार बढ़ाने के लिए भी सरकार कोई ठोस योजना पर कार्य करेगी। शैक्षिक संस्थाएं बहुत मजबूत स्थिति में होंगी। शिक्षा से जुड़े, धर्म व ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए भी कोई अच्छी योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता है। विश्व में भारत का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ेगा और ये बात मैंने करीब 1 वर्ष पहले भी आपको बताई थी और आपने देखा होगा कि 1 डेढ़ वर्षों से भारत का प्रभाव देश दुनिया में बहुत बढ़ा है। एक ताकतवर देश के रूप में देश की ख्याति बढ़ी है विश्व भर में। एक और बात कि वे लोग जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, सच्चाई के रास्ते पे, धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने वाले हैं, उन्हें इस गोचर से बहुत लाभ होगा। और जो लोग अधर्मी हैं, बेईमान हैं, कानून तोड़ने में विश्वास रखते हैं, उन्हें इस गोचर से बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। कानून उन्हें दंडित करेगा। अब चूंकि गुरु शनि से आगे निकल चुके हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। शेयर मार्केट, अर्थव्यवस्था आदि मजबूत होंगी। आर्थिक विकास की दर तेज होगी। भारत में तेजी से विकास होगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा। भारतवासियों के लिए कुल मिलाकर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। अब संक्षेप में बात करते हैं विश्व की। तो विश्व के वे देश जो चमक दमक में माया से ज़्यादा जुड़े हैं, उन्हें हानि उठानी पड़ सकती है। वे देश जो अपेक्षाकृत साधारण या कमज़ोर समझे जाते हैं, वे ज़्यादा तरक्की करेंगे। वे देश जो अलोकतांत्रिक हैं, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वे देश जो सही मायने में लोकतांत्रिक हैं, कृषि आदि की व्यवस्था का ज़्यादा प्रभाव है उनकी अर्थव्यवस्था में, मजदूर वर्ग का ज़्यादा प्रभाव है, धर्म और न्याय की व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, वे देश निश्चित रूप से प्रगति करेंगे। मुझे ये भी समझ में आता है कि देश और दुनिया आने वाले दिनों में किसी बड़े परिवर्तन से गुजरने वाली है। यानी धर्म, शिक्षा और ज्ञान की कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, कोई बड़ी मुहिम इन क्षेत्रों में शुरू हो सकती है। और ये बात तय है कि जो भी परिवर्तन होंगे, वे भविष्य की दुनिया को अच्छा ही बनाएंगे, मानवतावादी बनाएंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ अपने अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।